हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज एक नया वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। जिस वीडियो में जैसे कि मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपनी डिलीवरी के बारे में, और 3-4 मैंने अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट भी शेयर किए हैं आप लोगों से। यूट्यूब पे मैंने उस चीज़ की वीडियो अपलोड कर रखी है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स की, और आप लोगों की उसमें बहुत सारे सवाल आते हैं। हर एक चीज़ का सवाल आता है, बट एक इम्पॉर्टेंट सवाल आया है, वो बहुत ज़रूरी है बताना मुझे। क्योंकि मेरे व्यूअर्स पूछते हैं कि मैम, आपने बताया था कि आपके ट्विंस बेबी हैं, बट आप एक ही बेबी को दिखाती है, दूसरा कहाँ पर है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो दूसरा बेबी है, जैसे कि मेरी ट्विंस डिलीवरी आप लोगों को मैंने बता रखा है। मैंने हर एक चीज़, हर एक टॉपिक के बारे में डिलीवरी के बाद से और डिलीवरी के पहले मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर, और मैंने अपनी डिलीवरी स्टोरी बताई है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा, जो लोग देखते हैं रेगुलर मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, उनको पता होगा कि मैंने अपनी प्री टर्म डिलीवरी के बारे में भी इस चीज़ पे बात कर रखा है, और वीडियोस भी अपलोड कर रखी है कि मेरी जो डिलीवरी हुई थी वो 7 मंथ के बाद हो गई थी। 7 मंथ कंप्लीट हुआ था, उसके बाद ही हो गई थी। मैं समझ लो 7 मंथ में ही डिलीवरी हो गई थी मेरी, जो कि प्री टर्म डिलीवरी। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरी जो डिलीवरी हुई थी वो प्री टर्म डिलीवरी हुई थी। और जब प्री टर्म डिलीवरी होती है तो आप लोगों को पता ही होगा कि प्री टर्म डिलीवरी में बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। प्री टर्म डिलीवरी में बच्चों का वेट बहुत कम होता है, उनकी फेफड़े जो है, लंग्स वगैरह, वो सब डेवलपमेंट नहीं होती है उन सब चीज़ों की। तो मेरी जो दोनों बेबी हुई डिलीवरी के टाइम पे, मेरी 2 गर्ल्स हुई थी, बेबी गर्ल्स हुई थी। आप लोगों को ये भी बता दूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा सवाल करते हो उस चीज़ के ऊपर कि मैम आपको क्या हुआ, बेबी गर्ल और बॉय। तो मेरी दोनों बेबी गर्ल हुई थी। तो एक बेबी का मेरा जो वेट था वो सिर्फ़ और सिर्फ 900 ग्राम था, और एक बेबी का वेट था 1 किलो, यानी 100 ग्राम आसपास कम था। और जो एक बेबी थी वो पूरी तरह से डेवलपमेंट हो गई थी उसकी, बस हल्की सी कमज़ोर थी। 7 महीने का बच्चा, आप लोग समझ सकते हैं कि इतना कमज़ोर होगा। मैंने उस चीज़ की वीडियो अपलोड कर रखी है, प्रीटर्म डिलीवरी स्टोरी के नाम से उसका मैंने नाम डाल रखा है, वीडियो पर अपलोड कर रखा है अपने इस चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं। उसमें मेरी दूसरी दोनों बेबी को मैंने दिखा रखा है। पहली बेटी है, जो पहली पिक आई वो मेरी पहली बेटी है, मतलब सेकंड नंबर की है जो हुई थी। और ये जो अभी है वो ठीक ठाक है फ़िलहाल। तो जो बता रही थी कि मैं, जो मेरी पहली बेटी थी, उसके लंग्स और फेफड़े वगैरह सब मजबूत नहीं थे, वो सांस नहीं ले पा रही थी। उसको वेंटिलेटर पे रखा था 7 दिन तक। वेंटिलेटर से जैसे ही हटाते थे उसे, उसकी सांस जो है, ब्रीथिंग, वो सही से नहीं ले पाती थी, और फेफड़े कमज़ोर थे, इस वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाई और उसकी डेथ हो गई। सो इस वजह से मेरी एक ही बेटी है जो अभी बिल्कुल ठीक है और बढ़िया है और एकदम मस्त है। बस थोड़ा डॉक्टर के पास उसको रेगुलर ले जाना पड़ता है, और उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। वेट वगैरह बहुत देखना पड़ता है, बढ़ रहा है कि नहीं। और प्री टर्म है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसके ऊपर, ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं। और जिन्होंने भी मेरी वो प्री टर्म वाली डिलीवरी नहीं देखी है, मतलब व्लॉग नहीं देखा है, वो जाके देख ले। छोटा सा व्लॉग बनाया है मैंने, सिर्फ पिक अपलोड की है, और आप लोगों के सवालों के जवाब उनमें मिल जाएंगे। आप लोग अगर मेरी ओल्ड वीडियोस देखेंगे 5-6 महीने पुरानी, तो आप लोगों को सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सो मैं बता दूं कि यही प्रॉब्लम है कि मैं अपनी दूसरी बेटी को नहीं दिखा पाती। एक ही बेटी है मेरे पास, तो एक ही बेटी को दिखाती हूँ। अब आप लोगों के जो सवाल थे वो क्लियर हो गए होंगे। सो इसमें एक और सवाल आता है, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा, मैक्सिमम सवाल कमेंट में यही आता है कि 154 या 159 या 103 अगर ऐसे हार्ट बीट रेट आए तो बेबी गर्ल होती है या बेबी बॉय होती है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि हार्ट बीट रेट की जो गिनतियाँ आती है, जैसे कि 150, 153 ऊपर नीचे होता रहता है। सो इसमें हम ये नहीं बता सकते कि ये गर्ल होगी कि ये बॉय होगी, क्योंकि मेरा इस बार सिम्टम अलग था, बेबी के रेट्स अलग थे, हार्ट बीट रेट अलग थी। सो सब बोलते थे कि हाँ एक लड़की एक लड़का हो सकता है, बट दोनों के अलग अलग रेट्स थे। जो हार्ट रेट होती है दोनों के अलग थे, कुछ सेम नहीं था। बस ये था कि ट्विस्ट है तो वो थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी।
बट इससे कोई वो नहीं होता कि आपको गर्ल होगी या बॉय होगी, इससे कुछ नहीं पता कर सकते। वो आपको पता चलेगा लास्ट टाइम पे, या तो फिर आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, उस चीज़ से आपका जो फैमिली डॉक्टर होता है वो बता सकता है। बाकी इंडिया में अलाउ नहीं है इस चीज़ के लिए कि आप लोग अल्ट्रासाउंड करें और बेबी का जेंडर पता कर सकते हैं, ऐसा कुछ अलाउ नहीं है। हाँ, जिनके फैमिली डॉक्टर है वो लोग बता सकते हैं। और ख़ास तौर पे इस चीज़ के बारे में आप लोगों को नहीं पता चल सकता कि ये 150 या 154 या 103 आ रहा है बेबी का हार्ट रेट, तो इसे गर्ल और बॉय का पता चलेगा। सो ये चीज़ नहीं पता चल सकता, ये चीज़ आपको डिलीवरी के बाद ही पता चलेगी। बहुत सारे लोगों को उल्टी आती है, बहुत सारे लोगों को नहीं आती है तो गर्ल होती है, बहुत सारे को आती है तो बॉय होते हैं। हर लोगों के सिम्टम्स और बॉडी अलग होती है, तो सबको, किसी को उल्टी आती है, किसी को नहीं आती, किसी का बिंदास चलता है, किसी का नहीं चलता है। सो इस पर नहीं जाना चाहिए। जो होता है लास्ट टाइम पे हमें पता चल जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। बस इतना करिए कि अपनी जो प्रेगनेंसी की जर्नी है उसे स्मूथली चलने दीजिए जैसा चल रहा है। सो दोस्तों, अब मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। जिसको भी और ज़्यादा मेरे बारे में या मेरे बेबीज़ के बारे में कुछ जाना है तो प्लीज़ कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस पर छोटी छोटी वीडियोस भी अपलोड करती हूँ। क्योंकि कभी कभी वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाती हैं जो शायद बोर करती हो आप लोगों को, तो मैं वैसे फालतू की वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ। जो ज़रूरी होती है, जो थोड़ी नॉलेज हो जिसमें, उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाती हूँ। तो लोगों को अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें। और कुछ जानना हो और कोई भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं वैसे शेयर करना चाहती थी बट आप लोग कमेंट करिए तब शेयर करेंगे। मैंने 4-5 वीडियोस अपलोड कर रखी है अल्ट्रासाउंड के ऊपर, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। किसी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, किसी के कम हो जाते हो, हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि अल्ट्रासाउंड में ये आ गया, वो आ गया, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ऑपरेशन होगा, ये होगा। ऐसा कुछ टेंशन मत लीजिए। अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट्स के बारे में मैंने डिटेल में वीडियोस बना रखी है, आप लोग जाके देख सकते हैं और अपनी टेंशन को कम कर सकते हैं। सो ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।